हेलो। अ, क्या है ना कि लास्ट क्लास जो था हमारा जो हुआ था, वो लास्ट क्लास हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए क्या है ना कि मैं उसको री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। किसी कारण से किसी टेक्निकल इशू हो गया था उसमें, इस कारण से हमारा वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लाइव क्लासेस। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कराया था उसको मैं फिर से रिकॉर्ड करके और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले क्लास में आप मेरे से पूछ लेना। होपफुली मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6 का जो सेकेंड मेन है वर्ड प्रॉब्लम्स, वहां से हमने शुरू किया था करना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, हमारा रीतू वाला क्वेश्चन था। रीतू कह रहा है कि रीतू कैन रो अ डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of the rowing in still water and the speed of the current. Current means what? वाटर का स्पीड पूछ रहा है आपसे, ठीक है। करंट कहने का मतलब कि पानी का क्या स्पीड है। तो सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा पानी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पानी है। पानी हमारा जो है राइट से लेफ्ट की तरफ इसका मोशन है। लेटेस्ट है जो पानी है इसका मोशन क्या है? राइट से लेफ्ट की तरफ है। इसका जो स्पीड है वो क्या है? वाई किलोमीटर पर आवर। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पानी है वो इसका जो मोशन है वो इस तरीके से मोशन है, ठीक है। और ये जो मोशन है वो अगर हम अपने बोर्ड पे देखें, अपने पेन पेपर, अपने प्लेन शीट पे देखें, तो ये हमें दिखाई देगा कि ये क्या, ये राइट साइड है, ये क्या लेफ्ट साइड है। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब इनिशियली जो है डाउन स्ट्रीम का केस क्या होता है पता है? डाउन स्ट्रीम का केस होता है कि अगर जो फ्लो है, फ्लो के साथ अगर पर्सन भी फ्लो करे, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा क्या? डाउन स्ट्रीम। तो फ्लो के साथ मतलब कि अगर पानी हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ऋतु का भी अगर मोशन, ठीक है, ऋतु जो पर्सन है, ठीक है, ये ऋतु का अगर मोशन भी अगर हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो वो कहलाएगा हमारा क्या? डाउन स्ट्रीम। तो आप यहाँ पे लिख दो कि डाउन स्ट्रीम मोशन, ठीक है। इनिशियली डाउन स्ट्रीम इज व्हाट? ऋतु ऋतु का जो मोशन है वो लेटेस्ट सिस्टम क्या है? एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये x किलोमीटर पर आवर है, तो क्या लिखोगे आप? इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। द रिजल्टेंट स्पीड, और रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड अप स्ट्रीम की जब मैं बात करूंगा, ये क्या हो गया? केस वन। केस टू, जब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे, क्या करेंगे? अप स्ट्रीम की बात करेंगे, तो अप स्ट्रीम के केस में सपोज अप स्ट्रीम इधर में लिख देता हूं, तो ऋतु जो होगा वो ऋतु क्या होगा? ये मूव करेगी कहां से? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इस केस में जो मोशन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी अभी भी क्या होगी? वही होगी। क्या होगी? जो पहले था, पहले हमारा था x किलोमीटर पर आवर, और बाद में भी ये रहेगा x किलोमीटर पर आवर ही। तो इस केस में जब अप स्ट्रीम, तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि ऋतु जो है वो क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, और वाटर क्या हो रहा है हमारा? राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है। तो इस केस में जो अप, जो रिजल्टेड जो स्पीड हो जाएगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा, वो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? वो बन जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें बस एक फंडामेंटल सा फार्मूला यूज करना है। जो फार्मूला है क्या होता है हमारा? कि स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस इसी फार्मूला को यहाँ पे हम यूज करेंगे। स्पीड इन अप स्ट्रीम, ओके। तो according to question, in upstream, sorry, first क्या? डाउन स्ट्रीम। सो इन डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये क्या था हमारा? x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2। 20/2 मतलब कि 10। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और अप स्ट्रीम में ये हो जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस केस में क्या है? जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर, और टाइम ले रहा है कितना? 2। तो 4/2 मतलब क्या आ जाएगा? 2, इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है? आप आसानी से फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10,
और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या करना है, y से y को कैंसिल कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब आप ऐड करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, x, तो x प्लस एक्स इज वट 2x और 10 प्लस 2 इज वट 12। मतलब कि x जो हो जाएगा, x इज वट 12/2, 12/2 मीन्स वट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। y क्या होगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सर जो मैंने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, हमने ऋतु का स्पीड फाइंड किया। ऋतु का स्पीड क्या था, x था, और x क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और y जो है वो y क्या हो जाएगा हमारा, y बन जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, x हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, और y जो y क्या है, करंट का स्पीड है, या आप इसको स्ट्रीम का स्पीड कह सकते हो, वो क्या हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अभी चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो टाइम नहीं दूंगा, मैं जल्दी से जल्दी सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं क्या है भाई सेकेंड क्वेश्चन, फटाफट। ओके, ये है वर्क और टाइम से रिलेटेड चीजें। तो जब भी हमें क्वेश्चन वर्क और टाइम से रिलेटेड आएगा, ठीक है जी, जब भी हमें क्या होगा, वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में, ठीक है, वर्क को क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये कह रहा है कि दो औरत, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। मतलब कि कोई भी काम है, ठीक है, वो क्या है, 2 औरत और 5, ये एंड मतलब क्या होता है कि दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत कर रहा है और मर्द बैठा हुआ है। ठीक है, पहली बात कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ चीजें जो है दिमाग में रखना होता है। वो क्या होता है कि जैसे जितने भी दो औरतें हैं, ठीक है, दो औरत जो है, 2 वुमेन्स है, तो ये वुमेन्स है, दोनों की इफिशियंसी क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि एक औरत काम कर रही है और दूसरी क्या है, लेजी है, वैसा नहीं है, सुस्त है। दोनों के दोनों क्या है, बराबर मात्रा में काम कर रहे हैं। अगर 5 मर्द है, ठीक है, 5 मर्द है, तो उन पांचों मर्द जो है वो काम इक्वल इफिशियंसी से कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर 1 घंटा में अगर इसमें से पर्सन है, मैं ये एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, हम लोग इसको मान लेंगे कि जो 5 लोग हैं वो पांचों के पांचों लोग, और 2 के 2 औरत जो है, उन दोनों की इफिशियंसी एक होगी, और इन 5 लोगों की इफिशियंसी क्या होगी, एक जैसी होगी, एक बराबर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 लोग जो है, 5 जो मर्द है, उस मर्द में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। पांचों के पांचों काम कर रहे हैं और बराबर मात्रा में काम कर रहे हैं। 2 औरतें हैं तो वो दोनों के दोनों क्या है, काम कर रही है और बराबर मात्रा में काम कर रही है। ठीक है जी, चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ काम है, क्या ये काम है, ये ए से बी इन लोगों को काम करना है। ठीक है, अब एक औरत का मैं एफिशिएंसी मानता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज one woman can complete a work in X days. Let us assume, let one woman complete a work in X days. तो इन 1 days, एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी? अगर ये टोटल काम करने में उसको X days लग रहा है, तो एक दिन में क्या करेगी, 1/X पार्ट करेगी। दूसरा दिन में क्या करेगी, 2/X पार्ट करेगी। तीसरा दिन में क्या करेगी, 3/X पार्ट करेगी। करते 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 X डेज में, मतलब लास्ट डे कहने का मतलब X डेज में क्या हो जाएगा, इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। X/X जब काम हो जाएगा मतलब क्या हो गया, वर्क डन, काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ये यूनिट हो जाएगा, मतलब इसका इसका जो है रेशियो, जो है रेशियो का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा, मतलब क्या समझ लेंगे हम, कि इसका मीनिंग यही होता है कि भैया हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या माना था कि एक औरत एक काम को X डेज में कंप्लीट कर पा रही है। तो इन वन डे वर्क डन बाय वन वुमेन कैन बी इक्वल टू व्हाट, 1/X हो सकता है। एक दिन में एक औरत क्या कर लेगी, 1/X कर लेगी। औरतें कितनी काम कर रही हैं जी,
दो कर रही हैं, तो टू वुमेन कैन कंप्लीट a 2/x part of the work in one day. Yet work done by two women in one day become equal to क्या हो जाएगा हमारा 2/x. अगर 3 औरतें होती तो क्या होगा 3/x हो जाएगा. अगर 10 औरतें होती तो क्या हो जाएगा 10/x, क्योंकि सबका एफिशिएंसी क्या है बराबर है. तो अगर यहाँ पे मैं एक औरत ने क्या हुआ 1/x कर लिया, दूसरा औरत बी वो भी क्या कर ली 1/x, तीसरा औरत क्या है सी वो भी 1/x, तो ये तीनों मिला के एक दिन में कितना कर दिए 3/x कर लेगी कि नहीं कर लेगी. अगर 4 होती तो क्या कर लेती 4/x, 5 होती तो क्या कर लेती 5/x. अगर x औरत होती तो एक ही दिन में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाता. x औरत कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं एक औरत को करने में, अगर उतनी औरत उसमें काम कर रही होती तो वो हमारा काम एक ही दिन में कंप्लीट हो गया होता कि नहीं. ठीक है, तो अभी हमारे पास कितनी है 2 औरतें हैं, तो 2 औरतें एक दिन में 2/x पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेगी. तो यहां पे लिख दो कि वर्क डन बाय द 2 वुमेन इन 1 डे, वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 days बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/x. सिमिलरली let one man कैन कंप्लीट अ वर्क इन कितने दिन में y डेज में. ठीक है, तो इन 1 डे वर्क डन बाय अ मैन बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y. ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा 1/y. ठीक है, कितने आदमी काम कर रहे हैं जी 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय 5 मैन इन 1 डे. नेक्स्ट क्या हो जाएगा वर्क डन बाय 5 मैन इन 1 डेज बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/y. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है कि 2 औरत और 5 मर्द किसी काम को कितने दिन में 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे. ये दोनों 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन कंप्लीट, they will complete the work in 4 days. So in 1 day they will complete 1/4 part of the work. ये दोनों एक दिन में क्या कर लेंगे, अगर दोनों 2 औरत और 5 मर्द मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में ये लोग क्या कर लेंगे 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे. इसको हटाओ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 2 केसेस बना हुआ है, इन दोनों केसेस को क्या करेंगे हम आराम से यहाँ पे नोट करते हैं और बढ़िया से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है 2 औरतें मतलब कि 2/x प्लस 5 मर्द मतलब 5/y, दैट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस क्या हो जाएगा केस 2, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days, मतलब कि 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है. सॉल्व करने का हमने बहुत सारे मेथड देखे थे. सबसे पहले जब कभी भी हमारा जो है वेरिएबल फ्रैक्शन में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो क्या करते थे हम एज्यूम करते थे. तो हमने यहाँ पे क्या करना है एज्यूम कर लेना है. हमें क्या एज्यूम करना है कि 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. तो जब आप 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b एज्यूम कर लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्या 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा हमारा फिर से इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंड को कर दोगे तो सेकेंड क्या हो जाएगा ऑल्सो सेकेंड हमारा बन जाएगा क्या 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3. सबको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. जब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9a
प्लस 6 3 जा 18b इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप लोग पैरेलली जो है, ठीक है, तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए अगर हम इरेज नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मिट गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रहा है हमें? फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है हमें कि 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है हमें 9a प्लस 18b इज इक्वल टू ये। मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, 1 इंटू 9, दोनों का साइन क्या सेम है, माइनस 1 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 10, इस तरीके से मैं ऑपरेशन को ऑपरेट करूँ। मतलब पहले इक्वेशन को 9 से और दूसरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, तो 72a प्लस 20 इंटू 9 इज व्हाट, 180, 180b इज इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 90a प्लस 180b इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो सबका साइन क्या हो जाएगा, बदला जाएगा। सबका साइन हमने बदल दिया, 180b क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, 72 माइनस 90 इज व्हाट, माइनस 18a, माइनस 18a इज व्हाट, -1। सो इन शॉर्ट a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/18। तो जैसे ही हमें a का वैल्यू मिल गया 1/18, हम क्या करेंगे, हम करेंगे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर किसी एक इक्वेशन में सॉल्व करने जाओगे a का वैल्यू, तो आपको लगता है, मुझे लगता है सेकेंड में सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूट करना आसान है। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन 2। तो अब 2 में सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 9/18 प्लस 18b इज इक्वल टू 1। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 9/18 मीन्स व्हाट, 1/2। सो 18b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज व्हाट, 1/2। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/36। ठीक है जी, ए हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 1/18 और बी हो गया 1/36। एक्चुअल में ए है क्या, तो ए है सर जी 1/x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे कर देते हैं, a इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज व्हाट 1/x, एंड 1/x इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज 1/18। मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 और 18 डेज। x क्या है, x क्या है, x इज द वर्क डन बाय वन वुमेन इन, हाँ, वर्क डन बाय वन वुमेन है। तो मतलब कि क्या है, एक औरत जो है इस काम को कितने दिन में करेगी, तो एक औरत इस काम को 18 दिन में करेगी। ठीक है, सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या, 1/y, और 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/36। मतलब y इज इक्वल टू 36। मतलब कह रहा है कि एक मर्द जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक मर्द जो है इस काम को करेंगे 36 दिन में, और एक औरत इस काम को करेंगे 18 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि एक, जैसे जब भी वर्क और टाइम का क्वेश्चन होगा तो वर्क और टाइम के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मेथड है, इससे क्या है ना कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो वन मैन, हमने क्या किया कि वन वुमेन कैन कंप्लीट वन वर्क इन एक्स डेज। एक औरत एक काम को एक्स दिन में करती है, तो एक औरत एक काम को एक दिन में कितना करेगी, 1/x, तो 1/x मान लिया। वैसे ही दो औरत है तो क्या हो जाएगा, 2/x। 5 मैन है तो क्या होगा, 5/y। सो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। दूसरा केस जो है वो क्या हो रहा है, तीन औरत है तो तीन औरत का क्या होगा, 3/x। 6 मैन मींस व्हाट, 6/y इक्वल टू 1/3। 3 दिन में काम कंप्लीट कर रही है तो एक दिन में 1/3 पार्ट ऑफ द काम कंप्लीट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। दो इक्वेशन, दोनों को हमने सॉल्व आराम से कर लिया। सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, हमारा कोई मेथड एक्चुअली सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, लेकिन वो साथ में एक चीज और हमें ऑप्शन दे दिया है कि हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे
वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड मेन का थर्ड क्वेश्चन, इसको आराम से देखते हैं। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन की क्या है। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि कोई रूही है, ये क्या कर रहे, 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और कुछ जो है डिस्टेंस जो है, कुछ जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से और कुछ बस से कवर कर रही है। तो मैं मान लेता हूं कि रूही जो है वो क्या कर रही है, ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है। फर्स्ट 60 किलोमीटर सी टुक कितना, 4 आवर। ठीक है, तो उस रूही को जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, एंड टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। इसको दो केस में लेते हैं। केस वन कह रहा है कि फर्स्ट 60 किलोमीटर ट्रेवल बाय ट्रेन। ठीक है जी, फर्स्ट 60 कुछ यहाँ पे होगा, मतलब कि ये 60 किलोमीटर अगर ये ट्रेन से चली गई, और तो बचा क्या, बचा है इसको जानने के लिए कितना, 300 माइनस 60, 300 माइनस 60 मीन्स व्हाट, 240 किलोमीटर। तो जो नेक्स्ट 240 किलोमीटर है वो क्या क्या कर रही है, वो ट्रेन, एंड द रिमेनिंग बाय बस, वो बस से जाएगी। मुझे नहीं पता है कि स्पीड क्या है ट्रेन का, तो मैंने क्या माना कि मैंने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बस इज व्हाट, y किलोमीटर पर आवर। आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। हमने ट्रेन का स्पीड जो है वो x किलोमीटर मान लिया, और बस का स्पीड जो है वो क्या मान लिया हमने, y किलोमीटर मान लिया। अब एक और चीज यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रूही है ना, ए टू सी, मतलब कि बस से जो ट्रैवल की, इसके लिए इसको टाइम जो देना पड़ा, ठीक है, टाइम जो देना पड़ा रूही को, ये फर्स्ट केस में बस के लिए उसने टाइम कुछ T1 दिया, सॉरी ट्रेन के लिए टाइम T1 दिया, और बस से जो गई उसका उसमें उसको टाइम लगा T2। अब अगर T1 और T2 को अगर हम ऐड कर दे, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम तो 4 घंटा ही है ना। और टाइम का जो फॉर्मूला होता है, वो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, T1 इज व्हाट, टाइम टेकन बाय बस, और बस से डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 60। 60 जाने में इसका जो स्पीड है वो क्या, x है। रिमेनिंग क्या, 240। 240 जाने में जो स्पीड है वो क्या, y है। ट्रेन से जो है जाने का, सॉरी फर्स्ट केस में हमारा है ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड क्या है, x है, मतलब 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई। इसको टाइम लग रहा है टोटल 4 आवर। नेक्स्ट केस टू, अगर ये क्या कर रही है, अब सेकेंड केस समझते हैं। सेकेंड केस में अगर ये फर्स्ट 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर अगर ये बस से जा रही है विद द सेम स्पीड, सॉरी ट्रेन, एक्चुअली मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी गलती हो जा रही है। तो अगर ये ट्रेन से ही जा रही है, फर्स्ट कितना, फर्स्ट 100 किलोमीटर अगर वो चली गई, और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग मतलब कि 200 किलोमीटर अगर ये बस से जाएगी, ठीक है, कौन, रूही, तो विथ हर स्पीड इज व्हाट, y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर से अगर वो किससे चली गई, बस से चली गई, और ट्रेन से कितना, 100 किलोमीटर चली गई, तो इस केस में जो इसको जो टाइम लगेगा, अब यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम क्या है, 10 मिनट ज्यादा लगेगा, 10 मिनट लॉन्गर टाइम। तो 10 मिनट ज्यादा टाइम कहने का मतलब क्या, 4 आवर प्लस 10 मिनट। हमें क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको, आराम से करते हैं। सपोज मैंने मान लिया कि इसमें जाने में टाइम इसको कुछ T3 लगा, और इसको बस जो ट्रेन से इसने ट्रैवल किया इसके लिए इसको टाइम लगा T3, और जो बस से इसने ट्रैवल किया उसके लिए टाइम लगा इसको T4। ठीक है, तो क्या करेंगे, T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 4 प्लस 10/60, क्योंकि ये मिनट में था और एक यूनिट क्या था, आवर में था, तो हमें दोनों को क्या करना है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कन्वर्ट करना आसान था, तो मैंने क्या कर दिया, 4 आवर प्लस 10/60। 10/60 मतलब 0 0 कैंसिल आउट। T3 है क्या जी, T3 कुछ नहीं है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बटा इसका स्पीड कर दो। डिस्टेंस क्या है, 100, तो इसके इसमें 100/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 200/y इज इक्वल टू 4 1/6। 4 1/6 क्या हो जाएगा, 4 6 24, 24 प्लस 1 इज 25, 25/4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 25/6, नॉट 4, सॉरी 24, 25/6।
ये बन जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो तो आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा क्या हमारा 1/x प्लस 2/y डिवाइडेड बाई 25/6 गुना 100। 6 गुना 100 मतलब कि 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1/24। ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 60। चलो ठीक है, सबको क्या करो 60 से डिवाइड कर दो। तो अगर सबको 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा था, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्या 1/x प्लस 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 4/y इज इक्वल टू 4/60। 4/60 मतलब कि 15, 1/15। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सॉरी, ये फर्स्ट था और ये इक्वेशन 2 था। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे खाली जगह इसमें इसको कम सॉल्व करने की कोशिश कर देता हूँ। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो, 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी कर दो। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। दोनों को सॉल्व कर दो। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 4b माइनस 2b, 4b माइनस 2b इज व्हाट 2b, 2b इज इक्वल टू व्हाट 1/15। हाँ, माइनस 1/24। ये तो बड़ा ही पेचीदा सा आ गया भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। 15 और 24 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 15 और 24 का एलसीएम, 3 तो दोनों का फैक्टर है ही, तो 3 ये 5 और 8 3 24। ठीक है, 8 बचे 40 और 40 थे 120, मतलब कि 1200 हो गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हम कैलकुलेशन कुछ नहीं करेंगे, हम आराम से इसको सॉल्व करते हैं, अपना बच्चा वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, 15 गुना 24, 24 माइनस 15, ये क्या हो जाएगा 2b। सो इन शॉर्ट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 24 मतलब कि 9, 9/15 गुना 24 गुना 2। तो 9 है तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 3 से ये 8 मरतबा, क्या हो जाएगा 8 बचे 40 और 40 दूना 80, मतलब कि 1/80 मिल गया हमें। ठीक है, 1/80 मिल गया। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इरेज नहीं करूंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ रेस्ट पार्ट को। ओके, आप लोग जो है वीडियो को क्या करने हैं, पॉज करके, और जो कुछ भी रिकॉर्ड करना है आप रिकॉर्ड कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेज जो है वो लिमिटेड है, एक ही पेज है, इसी में हमें इसको कंप्लीट करना है। चलिए, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 1/80। यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, आप भी चाहो तो सॉल्व कर लेना आराम से। तो b हो गया हमारा 1/80। क्या करेंगे, अब b की वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो अगर आप 1 में जाओगे b को सब्स्टिट्यूट करने, तो ये है 1, क्या a प्लस 4/80 इज इक्वल टू 1/15, मतलब a ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स a इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा 60। 60 कहने का मतलब 4 माइनस 3। सो इन शॉर्ट a इज इक्वल टू 1/60। a हो गया 1/60, b हो गया 1/80। a एक्चुअली में है क्या, a है 1/x। तो जब आप a को 1/x करोगे, a को क्या कर दोगे, a इज इक्वल टू 1/x, और 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सॉरी a इज इक्वल टू, मैं कर क्या रहा हूँ, चलो नीचे नीचे ही कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 1/60 और 1/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60, x क्या है, स्पीड बाय ट्रेन, स्पीड बाय ट्रेन। तो x का वैल्यू क्या हो गया 60, मतलब कि जो ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है, अब बस का निकाल देते, b इक्वल टू 1/80, 1/80 इक्वल टू 1/y, सो इन शॉर्ट y इक्वल टू 80। ठीक है, सो बाय बस द स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड इस बार 60 किलोमीटर पर आवर, और बस से जो स्पीड है वो बस का स्पीड क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि हमारा जो है वो 3.6 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, सो 3.6 कंप्लीट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आराम से इसको करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो आराम से करते हैं। पहले तो क्वेश्चन रीड करना शुरू करो। क्वेश्चन आपको एक हैबिट डालना होगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके और उसको एक फ्रेम करने की आदत डालनी होगी। यहाँ पे कह रहा है कि 2 लोग है, एक है क्या अन्नी नाम का, दूसरा क्या है बीजू नाम का। अब अन्नी और बीजू के बीच में क्या है, एज गैप जो है वो क्या दे रखा है कि 3 साल है। ओके, और अन्नी के फादर धर्म और बीजू की सिस्टर, ठीक है, कैथी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। 2 रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, एक अनी और बीजू के बीच में, दूसरा क्या है अनी के फादर और बीजू की सिस्टर के बीच में। ठीक है, इन दोनों रिलेशन को क्या करना है, हमें मर्ज करके और सॉल्व करना है, एज फाइंड आउट करना है सबका। सबसे पहले कि जो अनी और बीजू, यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस यूज होगा। अनी और बीजू के बीच का जो एज गैप है वो क्या 3 साल है। अब यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको 2 केस में करेंगे। पहले मान लेंगे कि अनी क्या है, बड़ा है बीजू से, और दूसरे केस में हम लोग करेंगे कि बीजू इज बड़ा, बीजू का एज जो है वो अनी के एज से बड़ा है। लेकिन पहले और दूसरे केस में हमारा डिफरेंसेस होगा, लेकिन सेकेंड केस में क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अनी के फादर जो है वो हमेशा क्या होगा, बीजू के बहन से बड़े ही होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को अपने कंसिडरेशन में हमेशा रखेंगे। हम इसको एज्यूम करके रखेंगे कि भैया जो अनी का जो फादर है वो क्या है, बीजू की सिस्टर से हमेशा बड़े होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता है कि अनी का एज क्या है और बीजू का एज क्या है, तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले कि अनी का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है, और जो बीजू है, ठीक है, इसका जो प्रेजेंट एज है क्या, वाई है। ये एक्स ईयर और ये वाई ईयर। केस 1 क्या है, व्हेन अनी एज इज व्हाट, ग्रेटर देन बीजूज एज। अनी का एज मतलब कि x इज व्हाट, ग्रेटर देन y। जब x की वैल्यू y से ज्यादा हो तो क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आसान सा केस था। इस केस में कोई दम नहीं था। ठीक है, तो अगर दम वाला केस है तो वो क्या है, सेकेंड केस है। ओ, सेकेंड सिचुएशन, नॉट केस क्या है, सेकेंड सिचुएशन कहेंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है कि अनी का जो फादर है धर्म, ठीक है, अब हमें धर्म पाजी का एज ही नहीं पता है, तो धर्म पाजी का एज फाइंड करते हैं। धर्म पाजी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, क्योंकि धर्म एज इज व्हाट, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीज एज। सो धर्म पाजी का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा, अनी का एक्स है तो इनका हो जाएगा क्या, 2x ईयर। कैथी, अब कैथी है, इस लड़की का एज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कैथी जो है वो क्या है, द एज ऑफ द कैथ, ओके नहीं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनी एंड ओके, द कैथी का जो एज है अपने भाई बीजू से क्या है, उसके एज का आधा है, तो इसका एज क्या हो जाएगा, y/2 प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि द एज गैप, द एज ऑफ द कैथी एंड द धर्म इज डिफर बाय 30 ईयर। मतलब धर्म साहब का एज और कैथी के एज का जो गैप है वो क्या है, 30 साल है। मतलब कि 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू क्या है, 30। चाहो तो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दोनों को सॉल्व करो, आंसर पाओ। तो सॉल्व कर देते हैं ना, सॉल्व करने में क्या है हमारा, सॉल्व करने में कुछ नहीं, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं।
1 माइनस टू आराम से करो तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। सबको क्या करो, माइनस अपोजिट कर दो साइन, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैसे, 4x माइनस x माइनस 4x इज व्हाट, माइनस 3x, सो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57, सो x इज इक्वल टू 57/3 मतलब 19। ठीक है, x क्या हो गया, x हो जाएगा हमारा 19 ईयर। ठीक है, जब x 19 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम फर्स्ट y बिकम इक्वल टू 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 मीन्स व्हाट, 16। तो फर्स्ट केस में अनी का जो एज है वो क्या हो जाएगा, अनी का एज 19, क्योंकि अनी क्या है, बड़ा है और बीजू क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो इसका एज क्या हो जाएगा, 16 ईयर। ये हमने किया अभी सॉल्व फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस एज्यूम करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को करना है सेकेंड केस के साथ। ठीक है, सेकेंड केस क्या मान ले, केस 2, व्हेन अनी इज स्मॉलर देन, मतलब कि यंगर देन बीजू, अनीस एज इज व्हाट, यंगर देन बीजूज एज, या अनी इज व्हाट, यंगर देन बीजूज, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज व्हाट, लेस देन वाई, एज गैप इज व्हाट 3, मतलब कि y माइनस एक्स इस केस में क्या हो जाएगा 3, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आराम से मैं यहाँ पे थर्ड वाला भी सॉल्व कर देता हूं। सेम है, एड वन, सॉरी एड इक्वेशन 3 प्लस 2, सो 3 प्लस 2 को अगर आप ऐड करना चाहो, 3 को थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या हम लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड तो हमारा वही है, सेकेंड क्या है जी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दोनों को सॉल्व कर दो, y से y कैंसिल, 4x माइनस एक्स इज व्हाट 3x, और 3x इज इक्वल टू व्हाट 63, सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 ईयर। सो व्हेन x इज 21 ईयर, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, तो जब आप 1 में सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या होगा, y माइनस 21 इज इक्वल टू 3, तो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू 24 ईयर। तो सेकेंड केस में जो है, सेकेंड केस में जब बीजू बड़ा है तो इसका एज हो जाएगा 25 ईयर, और अनी जब छोटा होगा तो उसका एज हो जाएगा क्या, 21 ईयर। यही तो है, क्या आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या माना कि हमने इस पहले अनी और बीजू का प्रेजेंट एज मान लिया, प्रेजेंट एज अनी का क्या हो गया एक्स, और दूसरे का क्या हो गया वाई, तो एक एक्स ईयर ओल्डर है, दूसरा क्या वाई ईयर ओल्डर है। अब चूंकि कहीं पे मेंशन नहीं था कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो हमने मान लिया कि अनी जो है वो बड़ा है, तो अगर अनी बड़ा है तो उन दोनों के बीच में जो एज गैप हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये सिचुएशन 1 बन गया। अब इस सिचुएशन 2 सेकेंड केस के लिए क्या करना होगा हमें, कि धर्म जो है अनी के फादर और कैथी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, द एज गैप बिटवीन द धर्म एंड कैथी इज व्हाट 30 ईयर। तो और उसके साथ साथ कुछ रिलेशन दे रखा है, धर्म का रिलेशन जो अनी के फादर है उनका अनी के साथ रिलेशन दे रखा था कि इनका एज जो है वो अपने बेटे के एज से क्या डबल है, तो डबल कर दिया 2x, और कैथी जो है इसकी अपने भाई के एज से क्या है आधा है, तो y/2, तो 2x माइनस y/2 इज व्हाट 30, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमेशा फिक्स होगा, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि भैया अनी के जो फादर है ना, वो इन सब बच्चों से, मतलब कि सारे बच्चे जैसे कैथी हो या बीजू हो या अनी हो, इन सबसे बड़े हैं, तो बड़े हैं तो इनका एज हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू ये 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, तो फर्स्ट केस के साथ हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला अनी का प्रेजेंट एज 19 ईयर जब अनी बड़ा था, और उसका दोस्त जो है बीजू, इसका एज मिला 16 ईयर। दूसरा, जब बीजू बड़ा होगा, मान लो जब बीजू बड़ा होगा तो इनके बीच का जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, एज गैप जो होगा वो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे थर्ड और सेकेंड को, सेकेंड तो कांस्टेंट है, सेकेंड में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस में थोड़ा सा रीअरेंज करके माइनस एक्स प्लस वाई कर दिया, तो इस जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिला अनी का जो एज है 21, क्योंकि अनी छोटा था और बीजू बड़ा था, जब बड़ा था तो उसका एज का हो गया 24 ईयर। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी में। ओके, अब ये दो दोस्तों के बीच की कुछ बातें हो रही है। एक कह रहा है कि भैया तुम मुझे अपने पैसा में से क्या कर दो, 100 रुपीज दे दो, तो हमारे पास जो पैसा हो जाएगा वो पैसा क्या हो जाएगा हमारा, तुम्हारे से डबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि दोनों क्या है, तो मैं मान लेता हूं कि एक जो है यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो
बीजागणिता एंड भास्करा, मतलब कि दो दोस्त है, दो दोस्तों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट में मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग चाहो तो इसको ए और बी मान लो, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये नाम पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो मैं मान लेता हूं कि एक ए है, दूसरा बी है। ए के पास ए के पास इनिशियली क्या था, एक्स रुपीज था। बी के पास क्या था, इनिशियली वाई रुपीज था। अब ए कह रहा है बी से कि तुम मुझे 100 दे दो, ठीक है। अब अगर बी ने मान लिया कि उसको 100 देना है, तो अब जब बी 100 इसको दे देगा तो ए के पास हो जाएगा क्या, एक्स प्लस 100, और बी के पास क्या बन जाएगा, वाई माइनस 100 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इनिशियली जब ए कहता है बी को कि तुम मुझे 100 दे दो, तो बी के पास जो भी अमाउंट है वो 100 से ज्यादा होगा, तभी तो वो 100 उसको दे पाएगा। तो बी को हमने मान लेता है कि 100 से ज्यादा है, और वो क्या है, इसको दे दिया, तो x प्लस 100 हो गया। और जो बी के पास बचा वो क्या हो जाएगा, y माइनस 100 बच गया। तो अब जो सिचुएशन बन रहा है, ए क्या कहता है कि तुम जब मुझे 100 दे दोगे, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए कहता है उससे कि जब तुम मुझे 100 दे दोगे, मतलब कि x प्लस 100 जब तुम मुझे दे दोगे, तो तुम्हारे पास जो पैसा होगा ना, वो मेरे पास पैसा का क्या हो जाए, तुम्हारे पास पैसा का जो होगा वो क्या होगा, डबल हो जाएगा मेरा पैसा। तो ये बन जाएगा x प्लस 100 जो है, ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस 100। छोटे वाले में बड़े पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों इक्वेट होगा। तो ये हमारा इक्वेट बन जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। इक्वेट करने के बाद हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या होगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 100। सो इन शॉर्ट क्या होगा, x 2y माइनस 200, सॉरी 200, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब कलर चेंज करो। सेकेंड कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि बी कह रहा है इसे कि तुम मुझे 100 मत दो, तुम मुझे 10 रुपए ही दे दोगे ना, तो मैं तुम्हारे पैसे से क्या हो जाऊंगा, 6 टाइम ज्यादा हो जाऊंगा, ठीक है। तो केस 2, जब ये इसको 10 रुपए दे देगा, तो जब 10 रुपए ए बी को देगा, तो बी के पास हो जाएगा क्या, वाई तो था पहले, अब क्या हो जाएगा, वाई प्लस 10, और ए के पास जो एक्स था वो एक्स में से क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। अब x माइनस 10 जो है, ठीक है, x माइनस 10 जो ए के पास था, इसका जो पैसा है, ठीक है, वो y माइनस 10 के पैसा का क्या है, y प्लस 10 ना, y प्लस 10। ये बी कह रहा है इसे कि जो तुम अब पैसा मुझे 10 रुपए दे दोगे, तो मेरे पास जो पैसा होगा वो तुम्हारे पैसा का क्या होगा, 6 गुना हो जाएगा। मतलब कि इसका 6 टाइम्स द मनी ए हैज बिकम इक्वल टू बी के पास का मनी। तो ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा सॉल्व करो, क्या होगा, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, मतलब 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बना, एक बना हमें क्या, x माइनस 2y, दूसरा क्या होगा 6x माइनस वाई। क्या करोगे आप, सेकेंड, चूंकि y को मैं कैंसिल करने वाला हूं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ऑपरेट कर देता हूं, सेकेंड इक्वेशन इंटू 2 माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा, 12x, और 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, और ये हो जाएगा क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 12x माइनस x इज व्हाट, 11x, 11x इज इक्वल टू व्हाट, 140 प्लस 300 इज व्हाट, 440। x इज इक्वल टू 40, x क्या हो गया 40। अब x अगर आपको 40 मिल गया तो y मिल जाएगा आराम से। तो y मान लो, y क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में करने जाओगे तो क्या होगा, 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। 300 को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस 300 इज इक्वल टू 2y। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू 170। सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा 170, ठीक है। तो x के पास इनिशियली कितना रुपया है, x के पास इनिशियली कितना है, 40 है, और y के पास इनिशियली क्या है, 170 है। आप चाहो तो कंडीशन को वेरीफाई भी कर सकते हो, देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके। जब x अपना, सॉरी y क्या है अपना 100 रुपीज इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा क्या 140, और y के पास बचेगा क्या 70, और दिख भी रहा है कि 70 से क्या 140 दुगना है। ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रहा है आराम से।
दूसरा केस, जब ये इसको 10 रुपए दे दे रहा है तो x के पास क्या बच जा रहा है 30, और इसके पास 170 प्लस 10 क्या हो जाएगा 180। तो इस केस में इसके पास 180 और इसके पास 30। अब ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या इससे 6 गुना है, मतलब कि इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस कंडीशन को भी क्या करेगा, इस कंडीशन को क्या करेगा, ये फुलफिल कर रहा है। तो दोनों के दोनों कंडीशन को क्या किया हमने, वेरीफाई करा के देख लिया। ठीक है जी। तो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है। आराम से इसको भी क्या है, रिलैक्स होके समझते हैं। पहले क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज व्हाट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ट्रेन का क्या है, स्पीड कह रहा है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, एक ही स्पीड से क्या है वो मूव कर रहा है। इफ द ट्रेन वुड हैव, तो मान लो कि ये ट्रेन है, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जा रही है। अब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जो जा रहा है ट्रेन, ठीक है, इसमें इसको जो टाइम लग रहा है, ठीक है, ए से बी तक जो है, ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, डी है। ट्रेन का जो स्पीड है वो स्पीड मान लो क्या है, एक्स है, और इसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो हमें क्या है, एक चीज, एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला, कि डिस्टेंस जो होता है वो सर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू टी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू टी। अभी तक मैं क्वेश्चन पे ढंग से आया नहीं हूं, ठीक है, अब जो है मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब कि जब ट्रेन जो है वो ट्रेन का क्या हो जाए, स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर हो जाए। 10 किलोमीटर इसका स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसका स्पीड बढ़ा दो। तो जब आप ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की सोचोगे तो केस 1, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने स्पीड बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है कि टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि टाइम जो है ये 2 घंटा कम ले रहा है, मतलब पहले जो टी ले रहा था अब वो क्या लेगा, t-2 लेगा। ठीक है जी, जो पहले टाइम ये कितना ले रहा था, टी ले रहा था, अब वो टाइम क्या ले लेगा, टाइम इसका हो जाएगा क्या, t-2 आवर। स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज तो पता है कि सर इस केस में भी जो डिस्टेंस है वो तो बदलेगा नहीं। जाना कहाँ से है, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाना है, और स्टेशन ए से स्टेशन बी का जो डिस्टेंस है वो क्या फिक्स्ड है, वो तो डी ही है। तो केस 1 में d इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू t-2। कुछ नहीं करना है, आराम से d का वैल्यू क्या हो जाएगा, xt, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो x इंटू टी इज व्हाट, xt, प्लस 10 इंटू टी इज व्हाट, 10t, माइनस 2x माइनस 20, xt से xt कैंसिल। इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 10t माइनस 2x इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर आपको इक्वेशन 2 मिल गया होगा तो हम इक्वेशन केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 क्या कहता है कि जब उसने स्पीड अपना बढ़ा दिया तो उसको टाइम क्या लगा, 2 घंटा कम लगा। कितना से स्पीड बढ़ा दिया, तो 10 किलोमीटर पर आवर से जब उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया। अब ये कह रहा है कि अगर ये अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो नया जो सेकेंड केस में स्पीड, अब जो स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा, x माइनस 10। तो जब इसका स्पीड x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि इसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। पहले जो t लग रहा था उसको क्या लग जाएगा, 3 घंटा ज्यादा, t प्लस 3 आवर लग जाएगा। ठीक है, तो केस 2 के लिए यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं। ये d इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इस केस में भी क्या है, बराबर ही है, क्योंकि जाना a से b ही है। ये बन जाएगा क्या हमारा, x माइनस 10 डिस्टेंस स्पीड इंटू द टाइम इज व्हाट, t plus 3, d is what, nothing, this is xt, xt is equal to what, xt minus 3x minus, sorry, xt plus 3x हो जाएगा।
क्या होगा, हाँ, एक्स टी प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा हमें, अब जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा -10t प्लस 3x इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सॉल्विंग, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इक्वेशन 2 एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, ये है, और ये क्या है 10t माइनस 2x इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे क्या है ये -10t प्लस 3x इज इक्वल टू 30। ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, +10t और -10t कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 2x इज व्हाट, x ओनली, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस क्या है ये 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 मीन्स व्हाट 50। x इज व्हाट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्या करना है, x की वैल्यू को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो फ्रॉम सेकेंड, जब x की वैल्यू को क्या करना है 10t minus 2 into 50 is equal to 20. So 10t is equal to 20 plus 100. 10t is equal to 120 means what, t is equal to 12 hour. तो इस ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है वो क्या है, इस ट्रेन का एक्चुअल स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है, और इसको ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा 12 आवर। क्या पूछ रहा था आपसे, आपसे पूछ रहा है क्या कि इसका जो है भाई डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू टी। एक्स क्या है, x इज व्हाट 50, t इज व्हाट 12, तो 50 इंटू 12 मतलब 600 किलोमीटर जो है वो क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी होगा। ठीक है जी, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए और बी दो स्टेशन हमने डिसाइड किया, और ए और बी का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने कि डी है। इनिशियली जो ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है वो एक्चुअल जो स्पीड था वो स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है, और टाइम लग रहा था इसको t आवर। दो अलग अलग केस कह रहा है कि अगर जो ट्रेन है अपने स्पीड से 10 किलोमीटर फास्टर हो जाए तो इसको क्या लग रहा है 2 घंटा कम लग रहा है टाइम। तो हमने क्या किया, इस स्पीड को मान लिया कि x प्लस 10, जो नया केस है, नया केस बन रहा है x प्लस 10, और टाइम क्या लग रहा था इसको t माइनस 2। फिर से केसेस बना दिया हमने। फर्स्ट केस, चूंकि ए से बी ही जाना है तो डिस्टेंस तो डी ही कवर करना है, लेकिन अभी स्पीड क्या हो गया x प्लस 10 और टाइम क्या हो जाएगा t माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, ये सेकेंड वाला 10t माइनस 2x इज इक्वल टू 20। सेकेंड केस, जब उसने अपना स्पीड घटा देगा 10 किलोमीटर तो उसको टाइम लगेगा 3 घंटा ज्यादा। तो सेकेंड केस में भी डिस्टेंस तो डी ही जाना था, टाइम हमने स्पीड हमारा x माइनस 10 कर दिया और टाइम कर दिया t प्लस 3। सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिला, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें x का वैल्यू 50 और t का वैल्यू 12 मिल गया। हमसे पूछ रहा था कि कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है x इंटू टी, मतलब x इंटू टी कहने का मतलब x का वैल्यू 50, t का वैल्यू 12, 50 इंटू 12 इज व्हाट 600 किलोमीटर हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। जब थर्ड क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम अब अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, यहां तक का ही हमारा जो था लास्ट क्लास में हुआ था। तो अब हम मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगले मतलब जो आज जो क्लास होने वाली है तो इस क्लास में हम लोग बाकी की चीजें देख लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।